पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज से 2 दिवसीय विशेष सत्र। बलात्कारियों को 10 दिनों के अंदर मौत की सजा के कानून से संबंधित बिल पेश करेंगी ममता बनर्जी सरकार। विधेयक को मुख्य विपक्षी बीजेपी का भी समर्थन। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल कांड के विरोध में नवन्ना घेराव अभियान के आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छात्र नेता साइन को हाईकोर्ट से मिली जमानत को ममता सरकार ने दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने याचिका दायर कर अपील की है कि केंद्र सरकार को देश में जाति जनगणना कराने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। जमीयत उलेमा हिंद ने याचिका दायर कर यूपी, एमपी, राजस्थान सहित कई राज्यों में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विरोध प्रदर्शन के बीच सिंधु बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने दी है चुनौती। देश भर में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान। दिल्ली सहित स्थित पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी को सदस्यता दिलाकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अभियान की शुरुआत। पार्टी के मौजूदा सदस्य नए सिरे से सदस्यता लेंगे। देश का कोई भी नागरिक 2024 8800002024 नंबर पर मिस्ड कॉल या नमो ऐप पर जाकर सदस्यता ले सकता है। आज से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान का पहला चरण है। दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक है। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स का बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों को मिल सकती है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की 77 ओबीसी वर्गीकरण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। राज्य में 77 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने संबंधी आदेश को हाईकोर्ट के खारिज किए जाने को चुनौती दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में ईडी ने नायर की याचिका के खिलाफ जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। उत्तर के बाद दक्षिण भारत में भी बाढ़ और बारिश का कहर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 24 घंटे में 8 की मौत। 400 से ज्यादा गांव में भरा पानी। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आज सोमवती अमावस्या। मध्य प्रदेश के उज्जैन में निकलेगी महाकाल की शाही सवारी। शाही सवारी में 70 भजन मंडलियां होंगी शामिल। आज के दिन स्थान दान का है विशेष महत्व। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में मंथन जारी। बाकी बचे 35 प्रत्याशियों के नामों पर रविवार रात भी हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ की चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो ने 7 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी लिस्ट। अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला को रानिया से मैदान में उतारा। बहादुरगढ़ के दिवंगत विधायक नफे सिंह की पत्नी शीला राठी को भी टिकट। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुबह हरियाणा में उम्मीदवारों के नामों पर करेंगे मंथन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सिलेक्शन कमेटी की आज शाम बैठक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी की आ सकती है पहली लिस्ट। इनेलो बीएसपी के बीच सीट बंटवारे पर भी आज लगेगी अंतिम मोहर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगाया। जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जोगीराम सिहागस, अनूप धानक बीजेपी में शामिल। जम्मू कश्मीर में लगाववादी हुर्रियत नेता सैयद सलीम गिलानी ने थामा पीडीपी का हाथ। महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी रविवार को हुए पार्टी में शामिल। महबूबा ने कहा कि सलीम के पास कश्मीर के लोगों के लिए एक विजन है। हरियाणा की चरखी दादरी में मॉब लिंचिंग का 8वां आरोपी गिरफ्तार। चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नाबालिग से यौन शोषण पर फूटा गुस्सा। मध्यम वर्ग पे हुई घटना के आरोपी के घर पर गुस्साई भीड़, जमकर की तोड़फोड़। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। रविवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग, बॉयज हॉस्टल और प्रिंसिपल ऑफिस का मुआयना किया। आरजीकर कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। धर्मतला के कॉलेज स्क्वायर पर लोगों ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मणिपुर में हुई हिंसा से तनाव। कोटरुक में ड्रोन बम हमले में 2 की मौत, कई लोग जख्मी। घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल। इलाके में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। यूपी के हापुड़ में तेंदुआ देखने से दहशत। बहादुरगढ़ थाने के नवादा गांव में देखा गया तेंदुआ। वन विभाग ने जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया है पिंजरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भालू के हमले में एक ग्रामीण जख्मी और बाराचार मंडी के पहाड़ी सेक्टर की घटनाएं। घायल शख्स को अस्पताल में कराया भर्ती। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय महाराष्ट्र का दौरा रहेगा। राष्ट्रपति मुर्मू वारणा महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। दिल्ली में रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। कहा कि न्यायपालिका के
बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, प्रशिक्षण के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। गाजा में हमास की कैद में मौजूद बंधकों को लेकर इजरायल को बड़ा झटका। दक्षिणी गाजा की सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद। मारे गए बंधकों की हुई पहचान। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल। गाजा में बंधकों के शव मिलने पर इजरायल के तेल अवीव में फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरे लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पॉल ने भारत को दिलाया एक और पदक। प्रीति ने 200 मीटर रेस में जीता कांस्य पदक और प्रीति 100 मीटर रेस में जीत चुकी हैं ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों के हाई जंप में निशांत कुमार ने भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। निशांत ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ 2.04 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक गेम्स में अब तक भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 7 मेडल जीते हैं। इसमें महिला शूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड पर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी ने फोन पर मेडल्स जीतने वालों को बधाई दी। बिहार में जाति जनगणना के बाद बढ़े हुए आरक्षण को लेकर आरजेडी का हल्ला बोल जारी है। विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव को शामिल। बिहार में 65% आरक्षण सीमा के मसले को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी कर रही प्रदर्शन। भारी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता हुए शामिल। राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों पर आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। तेजस्वी यादव के आह्वान पर आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। केसी त्यागी का जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा। पार्टी की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि केसी त्यागी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। केसी त्यागी की जगह अब राजीव रंजन प्रसाद होंगे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जेडीयू ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस का 3 दिवसीय मंथन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। दूसरे दिन बैठक में हिंदुओं पर हिंसा समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसपोले समेत संघ के सभी 6 सह कार्यवाह और अन्य अखिल भारतीय पदाधिकारी मौजूद। बैठक में लगभग 300 स्वयंसेवक शामिल। बैठक में पहले दिन वायनाड में हुए भूस्खलन पर चर्चा हुई। भूस्खलन से प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने पर हुई बातचीत। आरएसएस की समन्वय बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शी है। हम समावेशी विकास पर भरोसा रखते हैं। पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य है। 2025 में संघ अपनी 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा होगी। कल्याण मॉब लिंचिंग पर लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। कल्याण में बुजुर्ग की पिटाई को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को भी चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिल रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मॉब लिंचिंग को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। पोस्ट पर लिखा कि चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट कर हत्या कर मानवता को शर्मसार किया गया है। मायावती ने लिखा कि हरियाणा में मॉब लिंचिंग की घटना राज्य में कानून राज की पोल खोलती है। मामले पर मायावती ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का चंडीगढ़ में धरना। कृषि नीति को लागू करने में देरी और नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश न लगा पाने के विरोध में प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में बंगाल में ही नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी। बिहार के नए मुख्य सचिव बने अमृत लाल मीणा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद पदभार ग्रहण किया। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अमृत लाल मीणा। बिहार में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रदेश में 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पैराशूट नेताओं को टिकट मिलने से बीजेपी के नेता नाराज। नेताओं का आरोप है कि बाहरी लोगों को दी गई टिकट कार्यकर्ताओं की नाराजगी से जम्मू रीजन में पहुंच सकता है नुकसान। जम्मू के छम्ब विधानसभा में बिजली, सड़क और बेरोजगारी है। चुनावी मुद्दा। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी के नेता ने नहीली गांव में रहने वालों की सुध। ये तो हमारा चाहिए लोकल का, बाहर वाला हमने देखा नहीं सर। पढ़े लिखे युवा के पास रोजगार है? नहीं है सर, सब बेले पड़े हुए इधर, जिम्मेदार करते हैं, क्या करना है, नौकरी है नहीं इधर। बाहर जाना पड़ता है, विदेशों में जाने को मजबूर है। हाँ जाना पड़ता है, जाने को लोग नहीं लगाते उधर भी। यूपी के लखीमपुर खीरी में ड्रोन कैमरे की जा रही है बाघ की तलाशी। 26 दिनों में बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत हुई।
2 दिन पहले भी आदमखोर बाघ ने 2 किसानों पर हमला किया था। मौके पर वन विभाग के अधिकारी मौजूद, लोगों में बाघ को लेकर डर है। खेतों में लगाए गए पिंजरे ड्रोन से ट्रैक किया जा रहा है। बाघ हमला कर मौत की घटना उतारने वाले टाइगर को रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए द्वारा 8 लोगों को मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन से रखी जा रही है भेड़ियों पर नजर। वन विभाग और पुलिस के जवान भेड़ियों को पकड़ने के लिए मौके पर मौजूद हैं। अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना चुनौती है, लोग अब भी खौफ में हैं। बक्सर में भोजपुर के चंदा गांव में एक घर में मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 7 लोग गिरफ्तार, अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और हथियार बरामद। आगरा में अछनेरा थाने की छत अचानक गिरी। हादसे में एसआई ट्रेनी और मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज 18 राज्यों में जारी किया है बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, सिक्किम, मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की आशंका जताई है। गुजरात में 2 से 4 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लगातार बरसात में गुजरात के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले 2 से 3 दिन में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण होगी झमाझम बारिश। विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद पुली चिंतला परियोजना बांध ओवरफ्लो, निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ा। दक्षिण मध्य भारत में कई स्थानों पर भारी बारिश, पटरियों पर जलभराव, रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की, नौका मार्ग किया गया परिवर्तित। तेलंगाना में लगातार भारी बारिश के कारण केसमुद्रम में और महबूबाबाद के बीच रेलवे ट्रैक जलमग्न हो गया। विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें रोकी गईं।